दोस्तों, नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो चलिए दोस्तों, सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। दोस्तों, यहाँ पर हमें निर्देशांक दिए गए हैं 2, -5 और -2, 9। तो यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक मान लेते हैं 2, -5 और बिंदु बी के निर्देशांक मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे तथा बिंदु बी के निर्देशांक -2, 9। ये हमने मान लिया, ऊपर दिया गया है। हमने यहाँ पर सिर्फ दो बिंदु मान लिए हैं, ए और बी। साथियों, यहाँ पर हमें निर्देशांक दिए गए हैं। माना हमने बिंदु ए के निर्देशांक 2, -5 और बिंदु बी के निर्देशांक -2, 9। तो एक बार सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, बराबर दूरी पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु ए, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ बिंदु बी है। बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर 2, -5 और बिंदु बी के निर्देशांक -2, 9। ये हमने मान लिया। उसके बाद एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समदूरस्थ है। जो बिंदुओं ए और बी जिनके निर्देशांक दिए गए हैं, इनसे समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो ये जो बिंदु यहाँ पर हमने माना, इसको यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु पी है। तो यहाँ पर बिंदु पी हमने मान लिया। बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पर y का मान 0 होगा, यानी y का निर्देशांक x अक्ष पर 0 होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक यानी बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? x, 0, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष की बात हो रही है तो y का मान 0 होगा। यदि y अक्ष की बात होती तो x का निर्देशांक 0 होता। चलिए, ये आप समझ गए। एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर एक बिंदु ज्ञात कर लिया है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो ये जो बिंदु P है, बिंदु A और B से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से ये दूरियां आपस में बराबर है, यानी AP जो है वो बराबर है BP के। ये आप, तो यहाँ पर दोस्तों हमें x का मान निकालना है। x का मान हमें बताना है। बिंदु P पर स्थित बिंदु x, 0 है, तो x का मान हमें बताना है। चलिए, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सवाल को आगे हल करते हैं। P को यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु B है और यहाँ पर बिंदु P है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। और यहाँ पर AP जो होगा वो बराबर होगा PB के। तो यहाँ पर लिखेंगे AP जो है वो बराबर है BP के। चलिए दोस्तों, AP इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और BP इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी का सूत्र यहाँ लगाएंगे। बिंदु AP के लिए, बिंदु A और P के लिए यहाँ पर ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का, और ये मान जो हो जाएगा ये x2 का, ये y2 का। और BP के लिए अर्थात बिंदु B और P के लिए यहाँ पर ये x1 का मान हो जाएगा। x1 का मान कितना है? -2, y1 का मान कितना यहाँ पर हो जाएगा? 9। x2 और y2 दोनों में सेम रहेगा, x2 y2 दोनों में सेम रहेगा। चलिए, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल।
बराबर लगाएंगे। उसके बाद अंडर रूट यहाँ पर भी लिख देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं x1 का मान कितना है 2, माइनस लगाएंगे x2 का मान कितना है x2 का मान कितना है x है ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है माइनस का 5, माइनस लगाएंगे y2 कितना है 0 ऊपर होल स्क्वायर बराबर लगाएंगे। यहाँ पर x1 का मान कितना है -2, माइनस लगाएंगे x2 का मान कितना है x है ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 9, माइनस y2 कितना है y2 है 0 ऊपर होल स्क्वायर। तो चलिए अब हल करते हैं। सबसे पहले रूट लगाएंगे। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। तो 2ab 2 इंटू ए का मान 2 है इंटू बी का मान x है तो 2 दूना 4x तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे। यहाँ पर कितना है माइनस का 5 है, माइनस के 5 में 0 घटाएंगे -5 रहेगा तो -5 का होल स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर रूट लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का मान कितना है -2 है तो -2 का स्क्वायर 4। उसके बाद प्लस b स्क्वायर होता है x का स्क्वायर x स्क्वायर। उसके बाद -2ab तो -2 इंटू ए का मान कितना है माइनस का 2 है और b का मान कितना है x है तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूना 4x तो कितना हो जाएगा 4x तो प्लस 4x। उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 9 में घटाएंगे 0 तो 9 बचेगा ऊपर स्क्वायर। साथियों यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पर अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना है सबसे पहले रूट लगाएंगे। यहाँ पर 4 पहले लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। उसके बाद प्लस लगाएंगे। यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर है तो ऊपर सम संख्या माइनस हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद बराबर लगाएंगे। इधर 4 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस 4x प्लस का 4x हमने लिख लिया प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। फिर है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर रूट लगाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे माइनस का 4x। उसके बाद 25 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा 29 हो जाएगा बराबर लगाएंगे और यहाँ पर रूट लगाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे प्लस 4x लिखेंगे। उसके बाद 81 यहाँ पर है 4 यहाँ पर 81 और 4 कितना हो जाएगा 85। तो साथियों आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों तरफ रूट लगा है। तो जब रूट लगा होता है तो क्या करते हैं वर्ग किया जाता है ताकि रूट हट जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कुल मिलाकर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इतना बचेगा इधर। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 85। चलिए अब आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। चलिए अब x वाले पदों को एक तरफ और गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। माइनस का 4x है लिख लेते हैं, 4x उधर है प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 85 इधर ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 29। चलिए अब आगे हल करते हैं। एक समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती चिन्ह वही रहता है। माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x बराबर 85 में घटाएंगे 29 कितना बचेगा तो 15 में 9 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ 7 में 2 जाएगा 5 तो यहाँ पर काट देते हैं 8 1 के 8 8 7 56। तो यहाँ पर क्या बचा x बराबर माइनस इधर है उधर जाएगा और यहाँ कितना 7 8 1 के 8 8 7 56 तो x बराबर कितना बचा 7। ये माइनस इधर है उधर जाएगा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ -7। तो साथियों हमने x का मान निकाल लिया है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु हमने क्या माना था, x, 0, x, 0, तो x का मान कितना, -7 और 0। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर समय थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि हमने आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।